ओम शांति। जीवन में अगर कोई बार बार हमें धोखा देता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने आज तक कभी इसको धोखा नहीं दिया, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा मेरे को धोखा देता है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में धोखों की लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है जो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आज जीवन में देखा जाए, क्योंकि जीवन ही धोखों का भरा हुआ है, आज हमें पग पग पर धोखे क्यों मिल रहे हैं। आज जीवन में व्यक्ति जब धोखा खाता है तो वो संभल जाता है, लेकिन कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, लेकिन वो व्यक्ति तब तक हमें धोखा देकर चला जाता है। धोखा भी कई प्रकार का है। एक होता है हम किसी की मदद करते हैं, लेकिन बदले में सामने वाला मदद के समय हमारा हाथ छोड़ कर चला जाता है तो ये भी धोखा। दूसरी बात ये है कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के धोखे में आ जाते हैं, किसी ने हमें बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने कारोबार में धोखा दिया, किसी ने पारिवारिक रूप में धोखा दिया, क्योंकि धोखों की भी बहुत बड़ी परिभाषा है। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि अगर किसी ने हम धोखे से हमारा 1 लाख रुपया ले लिया तो हम उस समय क्या करें। पहले ये सोचें कि वो 1 लाख रुपया जो धोखे में आपसे चला गया या व्यक्ति ने धोखे से आपसे ले लिया, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि आपका 4 लाख रुपया लगेगा इस बीमारी में, तो डॉक्टर आपको क्या कह रहा है कि आपका 4 लाख रुपया लगेगा इस बीमारी में। हम बड़ी कहीं से भी इकट्ठा करके हम देते हैं। अगर कोई व्यक्ति धोखे से या चीना चपटी करके आपसे वो चीज़ ले गया है, क्या वो व्यक्ति सुकून से रहेगा। मान लो वो 1 लाख रुपया लेकर भाग गया है, आपको वो धोखा देकर चला गया है। वो 1 लाख रुपया जो आपका था, आपने मेहनत से कमाया था, आपकी जमा पूंजी थी, वो लेकर चला गया। क्या वो सुकून पे बैठ सकता है। वो भले कितना भी उसको खर्च कर लेगा, लेकिन उस खर्च के साथ दर्द होगा, पीड़ा होगी, चिंता होगी और नेगेटिविटी होगी और बद्दुआएं होंगी। आज कई बार हम धन को छीन कर लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, और कई बार हम किसी की मेहनत की कमाई को ही हम ले आते हैं। हम जो मेहनत की कमाई कर रहे हैं वो हम उस कदर को जानते हैं, और उस मेहनत की कमाई को खाने से भी प्राप्ति होगी। आप जब मेहनत की कमाई से खाते हैं तो आपके बच्चे आपकी कमाई को समझते हैं, वैल्यू देते हैं। लेकिन जब आप किसी को दर्द दे करके, छीन करके वो कमाई लाएंगे, तो आपके बच्चे भी उसको फालतू में उड़ाएंगे। जैसे आजकल के बच्चे नशा करने में देरी नहीं करते तो धन ही तो लगा रहे हैं। नशा कर रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, घर का खाना पीना तो भूल ही गया। तो सोचिए कि आज हम अगर किसी को धोखा दे करके धन लेकर भी आ गए, लेकिन साथ में दर्द, पीड़ा, चिंताएं या बद्दुआएं लेकर आए हैं, कोई दुआएं लेकर नहीं आए हम। तो जब हम दुआएं लेकर नहीं आए, जब हम दर्द लेकर आए हैं, तो सोचिए कि उस धन से आपको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और आप किसी का 1 लाख लेकर आए हैं, अगर कोई व्यक्ति आपका 1 लाख लेकर चला भी गया है तो उसका कोर्ट कचहरी बीमारियों में ही वो चीज़ें निकलेंगी, इवन देन ट्रिपल होके निकलेंगी। लेकिन सोचिए कि धोखा हम क्यों दे रहे हैं। धोखा तो हम कई बार भगवान को भी दे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान को कहते हैं भगवान जी आज के बाद ये कार्य नहीं करेंगे हम फिर वही कार्य करते हैं। तो क्या दिया हमने भगवान को? धोखा। भगवान को भी कई बार हम धोखे में रख लेते हैं। भगवान जी आप ये कार्य करो जब तक हम
आपके लिए ये चीज़ करेंगे। जब वो भगवान कार्य करेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर भगवान आपको धोखा दे दे जब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में हैं या कई बार किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, भगवान आपको मदद देने के बजाय आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? इसीलिए भगवान भी कहते बच्चे किसी को धोखा देने से पहले 10 बार सोचो, वापस रिटर्न मेरे पास भी वो धोखा आएगा। और जिसके साथ धोखा हुआ है वो हताश ना हो, उनको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी आपको धोखा दिया है वो कहीं ना कहीं एक दिन वो चीज़ रियलाइज़ करेगा कि इस धोखे का रिटर्न मेरे को क्या मिला है। तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की हद पार करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सामने वाला व्यक्ति जब आपको धोखा देता है, हम बहुत सारी एक्टिविटी गलत कर लेते हैं, कर्म गलत कर लेते हैं, और उन कर्मों के कारण कई बार हमें सज़ा भी मिलती है। हमेशा याद रखें, जहाँ पर आपके हाथ नहीं पहुँचते वहाँ भगवान के हाथ पहुँचेंगे। जहाँ पर आपकी ताकत नहीं पहुँचती वहाँ भगवान की ताकत पहुँचेगी। इसीलिए भगवान भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने जीवन के महत्व को समझ कर रखो, क्योंकि जब आपके अपने जीवन के महत्व को समझ लेंगे तो हम किसी भी धोखे में नहीं आ सकते। हम धोखे में तब आते हैं जब लोग आपको धोखा देते हैं और हम बार बार उस धोखे में आते हैं। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि कोई आपको धोखा दे ही ना पाए। क्यों धोखा देता है कोई आपको? क्योंकि हम सामने वाले के सामने अपनी कमियां महसूस कराते हैं, तो जाकर के वो धोखा देता है कि ये तो ऐसा ही है, इसको अगर धोखा दे भी देंगे तो भी इसको पता नहीं चलेगा। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि वो जब आपको कोई धोखा देने वाला हो तो 10 बार सोचे कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे धोखा नहीं खाएगा। वो अपनी जीवन की हर चीज़ को समझता है, हर वैल्यू को समझता है। अगर हम धोखा देना भी चाहेंगे तो भी ये धोखे से निकल आएगा बाहर। इसीलिए अपनी शक्ति को स्टोर करें, अपनी पावर को स्टोर करें। ये नहीं कि जीवन में अगर आपको एक धोखा मिल गया तो आप उस धोखे को पकड़ के बैठ जाएं। इसीलिए हमें अपने जीवन के संघर्ष में अगर धोखा मिल भी रहा है तो उससे सीखें और आगे के लिए अपने जीवन में सावधानी लें, क्योंकि जब हम अपने जीवन में सावधानी लेंगे तो हम हर प्रकार के धोखे से खुद ब खुद बच जाएंगे। और उस धोखे से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयत्न नहीं, ओनली कर्मों का सावधान करना होगा। ओम शांति।